तो प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या कि आपकी जो अपकमिंग जेईई मेंस का एग्जाम है पहला अटेम्प्ट, उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। लेट Sn इक्वल्स टू दिस इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी with first term minus p and common difference p is this, then the absolute difference between 20th and 15th term of this ap will be। आपके पास चार ऑप्शन पड़ा हुआ है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। है ना, आपके पास Sn दे रखा है, साथ ही साथ क्वेश्चंस में डेटा क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। कोई भी एक एपी है, उसका 6 टर्म्स का सम दे रखा है दिस, और उस एपी का पहला टर्म माइनस पी है, कॉमन डिफरेंस पी है। तो आपसे पूछा है उसी एपी का 20th टर्म और 50th टर्म का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलो देखो तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना है, ये वाले टर्म निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही तो है ना पहला 6 टर्म्स का सम यही दे रखा है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस Sn को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या गिवन है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, और यही सम कहां तक रिपीट हो रहा है, 20 तक आगे बढ़ रहा है। कहां तक, n तक, सॉरी कहां तक जा रहा है ये सीरीज, n तक जा रहा है। तो नाउ क्या मैं इस वाले सीरीज को मैं फैक्टर कर सकता हूं, फैक्टर लिख सकता हूं क्या 1 के डिफरेंस वाले में। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं 1 into 2, इसको 2 into 3, इसको 3 into 4, इसको 4 into 5। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 into 2 स्टिल इट इज 2, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2 into 3 दैट इज 6। 1 के डिफरेंस में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप ऐसे ही अप्रोच करो, है ना, हमेशा देखो न्यूमरेटर के डिफरेंस में, ताकि फिर डिफरेंस लिख पाए। देखो नेक्स्ट वन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 3 into 4, बिल्कुल। दिस वन, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 4 into 5, ऐसे ही कहां तक जा रहा है n तक। तो बताओ ये जो लास्ट टर्म होगा, इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं, इस लास्ट टर्म को क्या मैं लिख सकता हूं, यहां अगर ध्यान से देखो, अगर मेरा ये n है तो ये n + 1 है क्या, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4, 4 तो 5, मतलब एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि यहां जो लास्ट टर्म होगा इसको मैं क्या सेम इसी तरह लिख सकता हूं क्या, अगर मैं इसको n लिखूं तो n × n + 1। यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट, समझ पा रहे हो। इसी को मैं इसी पैटर्न में लिखा इसको, है ना। अब देखो यहां पर हम टेलीस्कोपिक सीरीज लगाएंगे। क्या टेलीस्कोपिक सीरीज में आपको बताया गया ना पिछले वीडियो में, टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखते हैं। पहला स्टेप क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखो, फिर सेकंड स्टेप क्या करना, सेपरेटली डिवाइड करो, यही बताया है। अगर आपको टेलीस्कोपिक सीरीज नहीं आता तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, उसके बाद आपको समझ आएगा। फिर भी देखो मैं समझा रहा हूं आपको, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं 2 - 1 अपॉन 1 into 2, प्लस क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं 3 - 2 अपॉन 2 into 3, प्लस वैसे ही इस 1 को लिख सकता हूं क्या 4 - 3 अपॉन 3 into 4, ये सुनो, प्लस वैसे ही इस 1 को लिख सकता हूं क्या 5 - 4 अपॉन 4 into 5, प्लस अब तो अब बताओ ये लास्ट टर्म को मैं लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं n + 1, हमेशा देखो बड़े में से छोटे को माइनस कर, है ना, तो n + 1 - n अपॉन n into n + 1। ये सुनो, समझ पा रहे हो, देखो यही ना, यही तो बताए थे टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या था कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के डिफरेंस में लिखे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखे, है ना। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप सेपरेटली डिवाइड करो। सेपरेटली डिवाइड जैसे ही करेंगे तो क्या होगा 2/1 into 2 - 1/1 into 2 पहला टर्म, प्लस ऐसे ही सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3/2 into 3 - 2/2 into 3, प्लस ऐसे ही हम इस सीरीज को अगर हम ऐसे लिखे सेपरेटली डिवाइड करके, तो शायद आपको कुछ तो चीज दिखेगा आपको। देखो क्या मैं बोलना चाहता हूं, तो वैसे ही हम इस लास्ट वाले टर्म को भी सेपरेटली डिवाइड करके लिख सकता हूं क्या n + 1 अपॉन n into n + 1 माइनस n अपॉन n into n + 1। और यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब देखो सेपरेटली डिवाइड करने के बाद आपको क्या फायदा मिला, देखो, है ना, इसमें देखो कैंसिलेशन होगा, है ना, इसमें क्या है, देखो अब टर्म्स ना कटने लगेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल,
1 से 1 है ना, जैसे 3 से 3, 2 से 2, 4 4, 3 3, ऐसे ही n+1 वैसे ही n और n। समझ पा रहे? तो आपके पास जो आफ्टर कैंसिलेशन के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स का सीरीज है ना, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको शायद यहां तक तो समझ आया होगा सर आपको। तो Sn जो है, अब मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ 1/3 होगा, 1/3 होगा। ऐसे ही क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, रिमेनिंग टर्म क्या है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3। ऐसे ही ये सीरीज कहां तक जा रहा है, लास्ट में कौन कौन बचेगा भाई, प्लस 1/n माइनस 1/n+1। क्या आपको रिमेनिंग टर्म इस सीरीज से यही दिख रहा है? अब देखो यहां से रेंडांस स्टार्ट होगा, दैट इज काटा पीटी, जो मैं बताया था टेलीस्कोपिक सीरीज का। यही तो फायदा है ना भाई, प्लस 1/2 माइनस 1/2 उड़ गए तोते, प्लस 1/3 माइनस 1/3 खत्म। ये देखो वैसे ही कैंसिलेशन होता जाएगा आपके पास, ऐसे ही करते जाएगा ना, तो आपके पास ये सेकंड लास्ट टर्म भी कटेगा क्या, सेकंड लास्ट टर्म भी कटेगा क्या, है ना। तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, आपके पास जो है ना लास्ट 2 ही टर्म बचेगा। एक पहला दिस वन टर्म 1 and 1/n+1, है ना। अब यहां से आपको जो फाइंड आउट करना करो, देखो यहां से एलसीएम ले ले, यहां से n+1 आएगा भाई, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n+1 - 1 कैंसिल। तो Sn मेरा जनरलाइज होके क्या कुछ ऐसे ही आया। क्या आपको यहां तक में समझने में किसी को दिक्कत, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। चले, तो मैंने क्या किया, ये गिवन पर्टिकुलर Sn को मैंने क्या किया, पहले फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, फिर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के बाद इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखा, उसके बाद कैंसिलेशन हुआ। आफ्टर कैंसिलेशन जो रिमेनिंग टर्म था उसको मैंने यहां लिखा, उसके बाद आपका वो टेलीस्कोपिक सीरीज वाला जो कैंसिलेशन था ना, वो सीरीज कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और आपके पास दो ही इस पिक्चर में ना दो ही आदमी बचा यहाँ पर, 1 पहला टर्म, लास्ट टर्म -1/n। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो है ना कट पिट के ये आ गया, Sn = n/n+1। अब Sn जो दिख रहा था आपको, अब सिंपली n के टर्म में जनरलाइज हो गया। अब आपको क्या चाहिए, S2025 चाहिए, तो n की जगह 2025 पुट करेंगे सिंपली। समझ रहे बात को? आप यहां तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मैं इधर लिखूं, तो आपके पास जो Sn बचा हुआ है, Sn क्या बचा हुआ है, n/n+1, यही बचा। अब आपको चाहिए क्या भाई, S2025, ये रूट है, अंडर रूट में है ना, मैं हाईलाइट कर दिया था इसको, देखो अंडर रूट। तो पहले आपको ये वाला टर्म चाहिए, तो S2025, n के जगह सिंपली क्या पुट करेंगे भाई, पुट n के जगह में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 2025। जैसे ही n की जगह 2025 इसमें पुट करें, तो ये क्या बन जाएगा, S2025 इक्वल्स टू n, जहां जहां वहां 2025 पुट करें, यहां क्या होगा 2025 प्लस 1, तो नीचे क्या बन गया, 2026 बन गया ना भाई, 2026। तो S2025 का वैल्यू क्या आ गया भाई, 2025/2026। ठीक है ना। चलो, तो ये जो पर्टिकुलर ये एक्चुअली किसका वैल्यू दे रखा था, S6 का दे रखा था। क्या दे रखा था, S6। कोई भी एपी है उसका 6 टर्म्स का सम दे रखा था, वो S6। वो क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है बोलो, यहां से √2026 इंटू S2025, और S2025 का वैल्यू क्या निकाला मैंने, 2025/2026। ये कैंसिल हुआ क्या, आपके पास बचा क्या, सिंपली 2025। इसका स्क्वायर रूट किसका है, 45 ना भाई, देख लो S6, मतलब S6 का वैल्यू आपके पास आ गया क्या, 45। S6 का वैल्यू कितना आ गया भाई, 45। अब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स को क्या मैं Sn का फार्मूला से लिखूं, Sn का फार्मूला क्या होता है, एपी का Sn का फार्मूला क्या होता है भाई, बोलो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सुनो, बस n के जगह मैं 6 रखूंगा, इसका वैल्यू दे रखा है, इसमें n के जगह जैसे ही 6 रखे थे, ये 6/2, ये 2a, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है -p प्लस n क्या 6 -1 इंटू d दे रखा है भाई, प्लस p। और इसी का वैल्यू तो मैंने 45 निकाल के रखा ना भाई, इधर देखो, इसी का वैल्यू तो मैं 45 निकाल के रखा हूं, देखो ना, इसी का वैल्यू तो 45 है ना, जस्ट पुट करे, आंसर निकाले। ठीक है, तो यहां से p मिल जाएगा, मतलब पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, यहां से 3 कैलकुलेट करें, S26 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ -2p इधर कितना हो गया, +5p। और इसका वैल्यू हम लोग ने निकाल रखा 45,
तो ये कितना हो गया भाई 3 ना, 3 प्लस 3 तो 3p, तो यह क्या 3 15 बार में ये 3 5 टाइम्स, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया भाई 5, p का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया भाई 5, p का वैल्यू कितना आ गया 5, p का वैल्यू जैसे ही 5 आ गया मतलब क्या फर्स्ट टर्म मेरे को मिल गया -5, ये पहला टर्म जो है ये जो a1 है -p, वो a1 कितना आ गया भाई -5, और ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस d जिसको p बोल रहा हूं वो कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे पूछा गया क्या कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन t20 एंड t15, मतलब ये पूछा गया आपको। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मॉडुलस, क्योंकि उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है किसी को नहीं पता है, इसीलिए वो नेगेटिव भी आ सकता था, इसीलिए उन्होंने एब्सोल्यूट बोल के वो पॉजिटिव किया। एब्सोल्यूट जैसे ही बोलेगा मतलब यू हैव टू टेक द मॉडुलस साइन, है ना, तो किसका किसका बोला है t20 माइनस 2 t15, तो t20 को मैं लिख सकता हूं क्या, क्या लिखूं बोलो, a प्लस 19d माइनस, वैसे ही t15 को लिखूं a प्लस 14d, यही तो निकालना है ना भाई। चलो यहां देखो, जैसे ही माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो मेरे पास क्या बचेगा a प्लस 19d माइनस a माइनस 14d, प्लस a माइनस a कैंसिल, तो 19d माइनस 14d दैट इज 5d, 5d और d मेरे पास कितना है 5, आंसर विल बी 25, आंसर कितना आ गया मेरे भाई 25, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आपको समझ आया, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे, प्लीज नोट डाउन करते हैं, चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे, हाँ नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे, प्लीज नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे, है ना, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इफ 1/1 plus 1/2 plus 1/3 up to infinite equals to pi⁴/90 and 1/1 plus 1/3 plus 1/5 up to infinite, ये अल्फा दे रखा है। वैसे ही 1/2 plus 1/4 plus 1/6 up to infinite बीटा दे रखा है। Then we need to calculate alpha upon beta will be what? 23, 14, 18 और 50, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, आपके पास बहुत ये मतलब 3 सीरीज दे रखा है, वहां से आपको अल्फा और बीटा निकालना है। चलो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ PYQ है, तो ध्यान से देखो, है क्या मैं ये इस सीरीज से कर सकता हूं क्या, बीटा 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 क्या दे रखा है 1/2 plus 1/4 plus 1/6 plus up to infinite, क्या यहां से इस बीटा वाले सीरीज से क्या मैं 1/2 को कॉमन ले ले, क्या 1/2 को कॉमन लेने के साथ ही ये क्या बच जाएगा बताओ, 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to infinite, ये 1/1/4 यही है ना भाई। क्या मैं इसको लिख नहीं सकता हूं 2 into 2 whole power 4, 2 into 3 whole raised to 4, तो 1/2 को मैंने कॉमन निकाला, ठीक है, कॉमन निकाला, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा 1/1/4 plus 1/2 plus 1/3 plus up to infinite, है ना, समझ पा रहे हो आप। और क्या इसका वैल्यू दे रखा है क्या कहीं, इसका वैल्यू, हाँ इसका वैल्यू दे रखा है क्या pi⁴/90, जस्ट पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा जो पड़ा है, बीटा क्या हो जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा 2⁴ दैट इज 16 इनटू, और इसका वैल्यू दे रखा है भाई, इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ, ये कितना हो जाएगा pi⁴/90, मतलब आपके पास बीटा का वैल्यू आ गया क्या pi⁴/16 into 90, बीटा का वैल्यू है। अब मेरा काम है क्या अल्फा का वैल्यू निकालने, अल्फा का वैल्यू, अब अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा, क्या मैं इस इनिशियल इक्वेशन को क्या मैं यहां देखो ना, यहां दोनों ही का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहां ऑड टर्म का भी कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ इवन टर्म का भी कॉम्बिनेशन है, तो क्या मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूं क्या, ऑड वाला को एक अलग कर देते हैं, इवन वाले को अलग कर देता हूं, क्या मैं बोल रहा हूं देखो ध्यान से, क्या हमें इस वाले सीरीज में ऑड वाले को मैं पहले अलग करता हूं, 1 जैसे 1/1/4 plus 1/3 plus 1/5 up to infinite, और फिर बचा क्या इवन वाले टर्म, इवन वाले टर्म को भी मैं क्या कर रहा हूं सेपरेट कर रहा हूं, क्या बच जाएगा भाई 1/2 plus 1/4 plus 1/6 up to infinite, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है भाई pi⁴/90,
पाई रेज टू 4 अपॉन 90। अच्छा, क्या आपको इसका वैल्यू दे रखा है अल्फा, इसका वैल्यू क्या है भाई अल्फा है, प्लस क्या मैं इसका वैल्यू निकाला, हाँ इसका वैल्यू क्या दे रखा है बीटा दे रखा है क्या, बीटा दे रखा है क्या, बीटा, इसका वैल्यू क्या दे रखा है बीटा इक्वल्स टू पाई रेज टू 4 अपॉन 90। अब यहां से अल्फा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अल्फा रहने को इधर, तो यहां क्या हो जाएगा पाई रेज टू 4 अपॉन 90 माइनस बीटा, और बीटा का वैल्यू तो हम लोग ने कैलकुलेट कर रखा है, बीटा का वैल्यू क्या है ये है पाई रेज टू 4 अपॉन 16 इंटू 90। तो बीटा का वैल्यू पुट करें यहां पर पाई रेज टू 4 अपॉन 90 माइनस पाई रेज टू 4 अपॉन 16 इंटू 90, अल्फा क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई रेज टू 4 अपॉन 90 को कॉमन ले लो भाई, कॉमन जैसे ही लेंगे तो अल्फा निकल जाएगा पाई रेज टू 4 अपॉन 90 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 16। इसको करें तो क्या होगा 16 में 15 में 16 कितना आ जाएगा भाई, ये सॉल्व करेंगे तो पाई रेज टू 4 अपॉन 90, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16 एलसीएम 16 माइनस 1 15 बाई 16 कितना आ जाएगा भाई 15 बाई 16, 15 से ये 15 से 90, तो कितना आ गया भाई यहां से पाई रेज टू 4 अपॉन 6 इंटू 16 दैट इज 96, कितना आ गया 96, ठीक है। यहां से अब अल्फा आ गया आपके पास, बीटा भी पड़ा हुआ है आपके पास, आपको निकालना है क्या है भाई अल्फा बाई बीटा, आपको निकालना है क्या अल्फा बाई बीटा, यही पुट कर लेते हैं। अल्फा कितना आया है, अल्फा मेरे पास आया है पाई रेज टू 4 अपॉन 96 अपॉन बीटा कितना आ रखा है, बीटा मेरे पास आ चुका है क्या पाई रेज टू 4 अपॉन 16 इंटू 90, यही है ना भाई। चलो तो इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा पाई रेज टू 4 अपॉन 96 इंटू ये ऊपर जाएगा ना 16 इंटू 90 अपॉन पाई रेज टू 4, ये कैंसिल, यहां से 6 बार में, यहां से 15, आंसर विल बी 15। कितना आ रहा आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा भाई 15, कितना आ जाएगा तो अल्फा बाई बीटा विल बी कितना आएगा भाई 15। क्या आपको समझ आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ इस टाइप का सारा टेलीस्कोपिक का भी क्वेश्चंस लगा लेंगे आप, इस टाइप का क्वेश्चंस जो सीरीज में है ये भी आप एलिमिनेट करके कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब चलने वाले हैं, प्लीज नोट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे भाई। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना ये क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर नहीं सिखाया आज तक, और कोई सिखाएगा भी नहीं आपको, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, तो प्लीज आप सीख लें इस सवाल को, है ना। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक करा रहा हूं आपको, बाकी होमवर्क दूंगा जो आपको खुद से करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर, है यहाँ एक्सपेंशन लगने वाला है भाई। देखो द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम पूछा है डायरेक्टली, देखो बहुत आधा से ज्यादा स्टूडेंट को तो ये समेशन का जो है ना साइन देख के डर जाता है, साथ ही साथ फैक्टोरियल भी दे दिया, ले भाई ये क्या है, अब आदमी यही आधा से ज्यादा भड़क के बाहर निकल जाता है ना, क्वेश्चन ही नहीं करता है। तो याद रखना ये कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए आपको दिख रहा है ये। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, आपके पास 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है, 41 e अपॉन 8 प्लस 19 e रेज टू -1 अपॉन 8 माइनस 10, इस टाइप के 4 ऑप्शन है। देखो तो पहले याद रखना इस टाइप का सीरीज जब भी दिखे ना आपको, तो आप देखो नीचे फैक्टोरियल दिख रहा है, तो फैक्टोरियल हमेशा सीरीज एक्सपांशन से ही आता है। कहां आता है फैक्टोरियल, आपको कहां दिखने को मिलता है भाई, सीरीज एक्सपांशन में मिलता है ना, sin x हो गया, cos x हो गया, e रेज टू x हो गया, है ना। तो चलो जैसे ही आपको इस टाइप का डिनोमिनेटर में जब भी फैक्टोरियल दिखे, साथ ही साथ सिग्मा बोला है, समेशन बोला है, सीरीज का सम बोला है, तो यू हैव टू यूज द एक्सपांशन सीरीज। एक बार जरूर सीरीज एक्सपांशन को याद कर लें। क्या आपको e रेज टू x का एक्सपांशन पता है, e रेज टू x का एक्सपांशन पता है, e रेज टू x का एक्सपांशन क्या होगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहां तक, ऐसे ही बढ़ते जाएगा इनफिनिट, है कि नहीं। अब 1 फैक्टोरियल वैल्यू तो 1 ही होता है भाई, तो आप लिखो ना लिखो बात करें, ठीक है, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो नीचे फैक्टोरियल आ रहा ना भाई, इसलिए तो हम e रेज टू x के पास आए एक्सपेंशन, ठीक है, साथ ही साथ समेशन आ रहा है, समेशन सिग्मा सम आ रहा है ना। चलो अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप इसमें ना x के जगह 1 रखो 1, और देखो आप अगर ध्यान से अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो आप ऑप्शन में देखो, एक बार देखो e ही आया है भाई, सारा ऑप्शन में e चिपकाया हुआ है। देखो एक बार e का पावर +1 है, एक -1 है, देख लो भाई, वो सीधा इंडिकेट कर रहा है आपको कि e का पावर x का एक्सपेंशन लिखे आगे बढ़े। तो जैसे ही हम इस एबव एक्सपेंशन में
जैसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे, क्या आपका ये जो एक्सपांशन है कुछ ऐसे दिखेगा, e रेज टू 1 प्लस x की जगह 1 प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता भैया। ये क्या होगा 1 स्क्वायर का 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल अप टू कहां तक भाई, इनफाइनाइट तक। ये समेशन कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो e रेज टू 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन है। अब क्या करें, अब इसी एक्सपांशन में आप क्या करो, x की जगह अब -1, पहले हम क्या रखा +1, अब क्या रखना आपको, x की जगह -1, है ना। आपको ऑप्शन बता रहा है भाई कि ये करें, x की जगह -1 जैसे ही रखे तो ये एक्सपांशन कुछ दिखने को ऐसे मिलेगा हमको, e रेज टू -1 इक्वल्स टू 1 माइनस, मतलब ऑड नंबर जहां भी है ना, ऑड पावर जहां भी है x का, वहां नेगेटिव आएगा, इवन पावर में प्लस होते जाएगा। समझ पा रहे हो आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, चले इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास e रेज टू -1 जो आने वाला है वो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल नेगेटिव 1/5 फैक्टोरियल अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करें, इन दोनों ही इक्वेशन को एक बार आप ऐड करें। ठीक है, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा e के टर्म में, और एक बार उसके बाद क्या करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, फिर आपको e में कुछ मिलने वाला है। चलो आओ, ऐड जैसे ही करेंगे हम, इन दोनों को ऐड जैसे ही करें, ऐड 1 और 2, इन दोनों को ऐड जैसे ही करें तो ये क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शायद आपको ऐसे दिख रहा होगा, e प्लस e रेज टू -1 इक्वल्स टू। ऐड जैसे ही करेंगे तो हमारे पास देखो, ये देखो, ये 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल मिलके 2/2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब यहां पर प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल होगा क्या, ऐसे ही 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2/4 फैक्टोरियल होगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे ना भाई, तो ऑड वाला टर्म जो है ना ये कट जाएगा, मतलब 1/3 फैक्टोरियल कटेगा आपस में, 1/5 फैक्टोरियल कटेगा, 1/7 फैक्टोरियल कटेगा, और इवन वाला सारा जुड़ते जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे, देखो जैसे ही आप ऐड करोगे ना तो आपको कुछ इस टाइप का सीन दिखेगा, 2 प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 2/4 फैक्टोरियल प्लस 2/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफिनिट। बाकी आप समझदार, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, क्या आपको दिखाई दिया, बिल्कुल। चले अब क्या, अब यहां पर कोई ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मत लगा देना, यहां पर बहुत ऐसा भी मानुस होता है जो यहाँ 2 को 2 फैक्टोरियल से कट कर दिया। ठीक है, ये तो कट जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 से इसको मत कट कर देना, 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का दुनिया कुछ अलग होता है भाई, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसके नीचे कुछ नहीं होना। क्या मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लूं, बिल्कुल निकाल लो। 2 कॉमन जैसे ही निकाले, यहीं पर मिस्टेक होता है, आधा से ज्यादा बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। 2 जैसे ही कॉमन होगा तो आपके पास क्या ये सीरीज बचेगा, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल अप टू इनफिनिट। और ये 2 क्या यहां ले आए नीचे, ये इनटू में था, इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपको मिला कुछ ई में, देखो क्या मिला आपको, e प्लस e रेज टू -1/2 इक्वल्स टू दिस, ये वाला सीरीज। अब जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, जैसे एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा है, इवन वाला, तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे ना तो ऑड वाला बच जाएगा भाई। अब आप देख लेना, आप खुद से कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको। अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट 1 और 2 दोनों को जैसे ही घटाएंगे आपको, तो घटाने से जैसे ही आपको क्या दिख रहा है, e माइनस e रेज टू -1। अब घटाने से आपको दिखेगा 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों घटाएंगे जैसे तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस ऐसा होगा, तो उस केस में क्या होगा, इवन वाला कट जाएगा और ऑड वाला ना प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स। क्या कहना चाह रहे, देखो कुछ ऐसे दिखेगा, 2 प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 2/5 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल अप टू इनफिनिट। समझ रहे बात को, ठीक है। आपको अगर यहां नहीं दिख रहा तो आप पेन पेपर निकालो, खुद से करो, ठीक है, एक बार है ना, फिल इट गाइस। देखो फिर से इसमें क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले ले न्यूमरेटर से, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगा, ये 2 कॉमन जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास क्या ऑड वाला बचेगा, क्या 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल अपॉन दिस इनफिनिट। अब ये 2 फिर से यहां ले आओ नीचे, तो आपको दो एक्सप्रेशन मिल गया ना, आपको 2 चीज मिल गया यहां से। जैसे ऐड किए तो ये दोनों
आने वाला अभी आगे स्टेप में ये काम आएगा ये दोनों। क्या आपको यहां तक समझ आया? आपको यहां तक समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, e रेज़ टू x के एक्सपांशन लिखा। अब आप बोलोगे कि सर आप ये कैसे सोच लिया, क्योंकि नीचे देखो एक्सपांशन में यहाँ ये सीरीज में दे रखा है फैक्टोरियल, तो हम यहाँ गए e का रेज़ e पावर x में ही तुम्हारा फैक्टोरियल होता है, sin x में भी होता है, cos x में भी होता है, तो वहां ऑर्डर इवन में होता है, ठीक है, लेकिन वहां साइन भी देखना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें e रेज़ टू x के एक्सपांशन लिखा। ऑप्शंस देखो, e के पावर में +1 है, एक बार -1, तो x की जगह एक बार +1 रखा, फिर x की जगह -1 रखा, फिर दोनों ही एक्सप्रेशन को क्या किया मैंने, ऐड किया एक बार, फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये दोनों रिमेनिंग टर्म्स बताइए, ये दोनों सीरीज में। अब आगे चलते हैं, इसका यूज करते हैं कैसे, ठीक है। चले भाई आगे रख कर समझ में है ना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भाई, इस टाइप का क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम में, पेपर में, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं करके जाओगे ना तो 110% आप पेपर में इसको छोड़ के आओगे, क्योंकि आपको हवा ही नहीं लगेगा ये कहां से कहां आ गया भाई। देखो आपको पता ही नहीं लगा था ना, अभी मैं बताया तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ e रेज़ टू x का एक्सपांशन है कि नहीं, समझ पा रहे हो। नहीं तो यहाँ दूर दूर तक आपको हवा नहीं लगेगा भाई कि कहां से क्या सोचे क्या करे, समझ रहे बात को। चलो आप आगे बढ़ते हैं। ये दोनों रिजल्ट याद रखना, ये दोनों रिजल्ट हमारे पास, ये दोनों रिजल्ट लिख देते हैं। एक बार क्या है, सम किया तो e रेज़ टू -1 प्लस दिस बाई 2, ये क्या आया मेरे पास, जब ऐड करेंगे तो इवन वाला आएगा ना, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। और जैसे ही नेगेटिव माइनस करेंगे तो ये आएगा ना ऑड वाला, ना ऑड वाला आएगा जी। ऑड वाला क्या है, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट और प्लस 1 भी था, है ना, 2 कॉमन लिए थे तो प्लस 1 भी था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है। जैसे हम लोग पोलर फॉर्म पढ़े थे ना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू नेगेटिव x का निकाले थे हम लोग, है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन वहीं से डिफाइन करते हैं। चलो छोड़ो, ये देखो अब इस पे आते हैं। क्या मैं अब हम इसको क्या करेंगे पता है, इसको एक्सपांड करेंगे। देखो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर में ना नीचे का ही जैसे सिमिलर टर्म क्रिएट करने वाले हैं, ताकि मैं ये फैक्टोरियल को कैंसिल कर पाए और वहां पहुंच पाए। क्या यहाँ पर क्या है, n का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पहले 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, तो ना 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। हाँ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, ताकि ये कट के इनिशियल इक्वेशन एज इट इज रहे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करें तो बाद में आप n लगा लेना भाई। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 4n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 40, समझ पा रहे हो आप। और नीचे क्या है, 4 इंटू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ कोई ऊपर में जैसे मल्टीप्लाई किया ना, वैसे गधा जैसा यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का दुनिया कुछ अलग ही होता है भाई। हाँ चलो, अब हम ये ऊपर वाले टर्म को ना इसमें कन्वर्ट करेंगे, है ना। क्या मैं ऊपर, अब यहाँ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगा सकते हैं आप, समेशन लगा ले, समेशन में जो अपर लिमिट लोअर लिमिट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2n का होल स्क्वायर प्लस, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू a इंटू b, 12 बताए थे, है ना। आपको जैसे जाना है जा सकते हैं। क्या मैं यहां लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2n इंटू 1। तो यहां क्या यूज हो गया, 24n में 20, क्योंकि 2n प्लस 1 क्रिएट करना ऊपर, ठीक है। तो यहाँ 2n प्लस 1 को होल स्क्वायर लिखेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आने वाला है। तो 24n में मेरा कितना यूज हो गया भाई, 4n यूज हो गया, तो बचा कितना भाई, 20n बचा, प्लस साथ ही साथ 1 भी तो यूज करना है ना, तो 1 लिख ले, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, तो यहाँ कितना बच गया, 24 में 4n यूज कर लिए तो 20n बचा। अब 14 आप कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से भी जा सकते हैं, एकदम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ समय बचाने के लिए मैं कहता हूँ 40 में 1 यूज हो गया तो बचा कितना, 39, समझ पा रहे हैं आप। अपॉन क्या है भाई, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में 4 भी चल रहा है। क्या आप यहां से लेके यहां तक क्या लिख सकते हो आप, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सुनो। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इस समेशन वाले सीरीज को ना Sn कह दे रहा हूं, ठीक है, इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो Sn क्या गया,
सिग्मा ये वाला टर्म कितना हो गया 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 20n प्लस 39 अपॉन क्या आ गया भाई 4 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इस 4 को यहां हटा के इधर कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब क्या करें सेपरेटली डिवाइड कर दे क्या? सेपरेटली डिवाइड जैसे ही करेंगे देखो सिग्मा में हम समेशन में लिमिट में छोड़ रहा हूं वो आप चिपकाते जाना भाई सब जगह n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट चिपकाते जाना है ना, वो आपका काम है। ठीक है, चले सेपरेटली डिवाइड जैसे करेंगे तो ये क्या होगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 20n अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 39 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, और समेशन को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, समेशन को भी सेपरेट कर लो, समेशन को भी सेपरेट कर लो। ये सिग्मा वाला साइन है ना, इसको भी सेपरेट कर लीजिए आप। ठीक है, क्या मैं ये 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिखूं? कैसे लिखते थे? n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं हम लोग? बोलो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू 3 2 1 इंटू में ना, क्योंकि n फैक्टोरियल का डेफिनेशन तो मैंने बता रखा आपको पीएनसी जब पढ़ाया था, फैक्टोरियल जब पढ़ाया था। इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, जहां आपको रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा दो मेरे भाई। तो n फैक्टोरियल कहां से स्टार्ट हुआ? n से ही स्टार्ट हुआ और एक एक घटाते जा रहे हैं भाई। तो कल को मेरे को जरूरत पड़े तो क्या मैं इसको इस 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, क्या मैं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1, फिर ऐसे 2n प्लस 1 माइनस 2, जहां रुकना फैक्टोरियल लगा दे, है ना। देखो ये माइनस 1 से 1 कैंसिल होगा क्या, तो इस 2n प्लस 1 को 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख देंगे क्या 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखो कैंसिल हुआ, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ। अभी रुको, इसमें भी मैं आऊंगा, वेट कर। क्या आपको यहां तक समझ आया? तो आपके पास बचा क्या, ऊपर में बचेगा 2n प्लस 1, क्योंकि एक तो कट गया, एक बचेगा ना भाई, अब नीचे बचेगा 2n फैक्टोरियल। तो आपके पास जो ये 4 टाइम्स ऑफ Sn आया, आपके पास क्या क्या टर्म बचा हुआ है भाई? ये बचा हुआ है 2n प्लस 1 एक बचा है, अपॉन में क्या बचा है 2n फैक्टोरियल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है भाई? 2n फैक्टोरियल। फिर हाँ इसमें क्या बचा हुआ है 20n अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 39 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। देखना अच्छा इसको भी तो मैं इसी टर्म में लिख सकता हूं ना भाई, इसको भी लिख ले। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2n, तो 2n मतलब क्या 20 को मैं तोड़ा तो 10 होगा। अब प्लस 1 और माइनस 1 कर दे, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कर दे। इसको सेपरेटली डिवाइड जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या पड़ा जाएगा भाई, यहां पर क्या पड़ा हुआ होगा देखो, समझ पा रहे हो आप? 20n को मैंने तोड़ा 2 इंटू n में, हमेशा नीचे वाले के टर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो भाई। तो 10 इंटू 2n किया, फिर प्लस 1 था ना, तो प्लस 1 नहीं था तो प्लस 1 किया, तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा। अब मैं सेपरेटली डिवाइड करूं, सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 10 के साथ समेशन 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर ये 10 भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 समेशन अपॉन 1 अपॉन लो माइनस 10 यहां लिख देता हूं मैं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ समेशन में कौन है 39 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो, है ना भाई? अब फिर से ये 2n प्लस 1 को मैं लिखूं 2n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखो ये कैंसिल हुआ, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ। क्या क्या आपको समझ आ रहा है? समझ पा रहे हो आप? तो प्लीज यहां तक लिख लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, प्लीज आप यहां तक नोट डाउन करें पहले। हाँ यहां तक नोट डाउन कीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए आप, आगे चले, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो कहां तक हम लोग थे? 4 टाइम्स ऑफ Sn 4 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा हुआ था, अरे हमारे पास क्या बचा हुआ था समेशन, लो रद्द भी कर दिया मैंने। चलो हमारे पास क्या बचा हुआ था समेशन 2n प्लस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल बचा हुआ था, साथ ही साथ प्लस क्या था भाई 10 टाइम्स ऑफ
10 टाइम्स ऑफ 2n फैक्टोरियल, फिर क्या था माइनस समेशन 10 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस समेशन 39 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। इतना सारा टर्म्स मेरे पास रिमेनिंग था। अब फिर से मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करने वाला, ये देखो इन दोनों को कंबाइन कर लूं क्या, देखो ना, है ना, सेम है 10, 39 में 10 चला जाएगा 29, ठीक है। अब मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करने वाला हूं, ध्यान से देखना। 4 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल्स टू, इसको सेपरेटली डिवाइड ऐसे ही करेंगे तो ये क्या होगा 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस समेशन 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, समझ पा रहे हो आप, प्लस समेशन 10 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये दोनों कंबाइन कर दिए तो क्या हो जाएगा भाई 39 में 10 चला जाएगा तो 29 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, चले भाई आगे। अब फिर से इसमें 2n फैक्टोरियल को लिखिए क्या 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा क्या। अब शायद आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं इस पे, है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा क्या, 11 अपॉन 2n फैक्टोरियल, समझ पा रहे हो आप, प्लस रिमेनिंग टर्म क्या है 29 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। हाँ आप लिमिट सेट कर लो भाई, क्या था 1 से लेके इनफाइनाइट, क्या था n 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट लिख लेना भाई, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट। हाँ चलिए बस ये 11 है भाई, 11, हाँ। अब 1 से स्टार्ट करें, चलो सीरीज को ओपन करते हैं। 1 जैसे ही पुट करें यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा भाई, ये 4 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल्स टू ये, और ये सिग्मा हटेगा आपके पास तो एडिशन रहेगा, ये सुनो, है ना। चलो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या होगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल प्लस समेशन हटा तो प्लस 2 जैसे ही रखेंगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जैसे ही 3 रखेंगे 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। अब आपको दिख रहा होगा ऑड वाला आ रहा है, कहां तक इनफिनिट तक। हाँ इसका एक्सपांशन लिखो, वैसे यहां भी वैल्यू आप पुट करो, इसका एक्सपांशन देखो 11 कांस्टेंट है भाई, 11 को बाहर लिख दे, 11 को बाहर लिख दे, ये बाहर अगर लिख दे हम यहाँ पर ये 1 अपन हो जाएगा, ये 29 को भी बाहर लिख दो, है ना, 1 अपन हो जाएगा। हाँ समझना। अब जैसे यहाँ पर n पुट करेंगे तो ये तो 2n फैक्टोरियल मतलब 2 का मल्टीपल इवन वाला टर्म आएगा, 2 फैक्टोरियल प्लस 1 जैसे पुट करेंगे 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू कहां तक इनफिनिट तक। वैसे यहाँ पर ये ऑड वाला टर्म फिर से क्या हो जाएगा भाई 29 इंटू क्या हो जाएगा 29 इंटू ये प्लस साइन है, प्लस साइन 29 इंटू 1 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 2 पुट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, समझ पा रहे, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल कहां तक इनफिनिट तक। अब हम लोगों ने इसका वैल्यू रखा था, ये क्या है ऑड वाला है तो नेगेटिव वाला था ना, वो जो स्टार्टिंग में रखे थे तो ये क्या था, इसका वैल्यू था e माइनस e रेज टू नेगेटिव 1/2 था क्या, बिल्कुल था। अब देखो ये इवन वाला है क्या, अब इवन वाला में क्या था, देखो ये दो रिजल्ट लिखे थे ना हम लोग, e प्लस e रेज टू नेगेटिव 1/2 को हम लोग क्या लिखे थे 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल अप टू इनफिनिट, इवन वाला। और माइनस किए थे तो ऑड वाला आया था 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहां तक इनफिनिट तक, है ना। तो देखो यहाँ ऑड वाला था तो इसके जगह इस सीरीज के जगह उसका वैल्यू लिखा है, यहाँ पर दिख रहा है इवन वाला, बट यहाँ पर एक आदमी मिसिंग है, मिसिंग क्या है भाई 1 मिसिंग है 1, तो क्या यहां से लेके यहां तक का सीरीज को नहीं लिख सकती, इस 1 को इधर फेंक दो ना, इस 1 को इधर भेज दो ना, तो इसको क्या इस वाले सीरीज को मैं लिख सकता हूं क्या 11 टाइम्स ऑफ e प्लस e रेज टू नेगेटिव 1/2 माइनस 1, समझ पा रहे, प्लस 29 फिलिट गाइस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है भाई, प्लीज ध्यान से देख ले, इस टाइप का सवाल आ जाएगा पेपर में, ध्यान से देखो, 4 नंबर आराम से मिल रहा है आपको, ध्यान से प्लीज, है ना। अब ये फिर से ऑड वाला है क्या, लेकिन इसमें भी मिसिंग है, क्या मिसिंग है 1 मिसिंग है, तो फिर से यहाँ 1 को इधर शिफ्ट कर दे, 1 इधर शिफ्ट जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e माइनस e रेज टू नेगेटिव 1/2 माइनस 1, बस। अब सारा e और e के पावर नेगेटिव 1 में कन्वर्ट हो गया क्या, जस्ट आप इसको आप सिंपलीफाई कर ले, आपके पास आंसर आएगा। चलो सिंपलीफाई करते एक बार, है ना, प्लीज नोट डाउन करें यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा सिंपलीफाई किया जाए, ये सिंपलीफाई किया जाए, ये कितना हो जाएगा e/2, है ना, इसको सिंपलीफाई करते हैं, सेपरेटली डिवाइड करते हैं, ये e/2 प्लस 11 e/2 प्लस 29 e/2,
तो 29 प्लस 11 दैट इज 40 प्लस 41/2 कितना हो गया भाई 41/2 देखो 41 भी है 41 e/2 आया। चलो नेगेटिव वाला सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेटली डिवाइड करने के बाद देखो यहां सेपरेटली डिवाइड करोगे तो क्या होगा e/2 अपॉन e/2 माइनस e रेज टू -1/2 प्लस इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे साथ ही साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 e/2 प्लस 11 e रेज टू -2/2 माइनस 11 इंटू 1 11 समझ रहे प्लस वैसे इसको भी सेपरेटली डिवाइड करो साथ ही साथ मल्टीप्लाई तो 29 e/2 माइनस 29 e रेज टू -1/2 माइनस 29। अब मैं क्या किया यहाँ पर e वाले को कंबाइन किया हूं e वाले को कंबाइन तो e वाले को कंबाइन करोगे तो कितना आएगा 41 e/2। अब e रेज टू -1 वाले को कंबाइन करो भाई है ना तो माइनस दिस 30 11 माइनस 90 कितना आ रहा -30 प्लस दिस समझ पा रहे हैं माइनस वाला तो कितना आ रहा है -19 e रेज टू -2 नेगेटिव ही आएगा ना हाँ नेगेटिव वाला पार्ट बनाया देखो ठीक है हो गया भाई। अब बचा क्या कांस्टेंट वाला -11 -29 दैट इज कितना हो जाएगा भाई 40 कितना आ जाएगा 40 ना हाँ 40 -40 ठीक है। ये किसका वैल्यू था ये हमारा ये आ गया इसका 4 टाइम्स ऑफ ये किसका वैल्यू आ गया 4 टाइम्स ऑफ Sn तो Sn का वैल्यू कितना आ गया Sn तो मैंने इसी को बोला तो 4 से डिवाइड करते तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 8e प्लस 19 बाई माइनस सॉरी माइनस 19 बाई रेज टू नेगेटिव माइनस ये 10 हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दिख रहा है आपको ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको ये विजिबल है दिखाई दे रही है। चलो आगे चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप खुद से करना फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज नोट डाउन करिए आप चलेगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहा है ठीक है सेम कंसेप्ट है आप खुद से ट्राई करना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना ठीक है। ये द सम ऑफ द सीरीज दिस ये वाले सीरीज का सम ठीक है आपके पास 4 ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है इधर सॉल्व करना सेम मेथड से ही हो जाएगा सॉल्व करना आप खुद से करना नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा ठीक है। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन एंड दिस इज योर लास्ट वन क्वेश्चन ठीक है। चले भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है देखो इसको कैसे सॉल्व करें। द सम ऑफ द सीरीज दिस व्हेन x इक्वल्स टू 2 जब x का वैल्यू 2 रहेगा तब इस सीरीज का जो है ना सम क्या होगा आपके पास 4 ऑप्शन पड़ा हुआ देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं कैसे डील करूंगा देखो। अच्छा ये सीरीज तो इसका मैं नाम दे देता हूं लेट्स सपोज दैट Sn ठीक है Sn में नाम कर देता हूं ठीक नामकरण चलो तो क्या है x + 1 हां इस सीरीज को प्लस है तो हम ऐसे भी लिख सकता हूं 1 + x प्लस 2 अपॉन 1 + x रेज टू 2 रेज टू 2 1 अपॉन x रेज 1 + x रेज टू 4 अब टू कहां तक जा रहा है ये सीरीज 2 रेज टू 100 अपॉन 1 + x रेज टू 2 रेज टू 100 ये समझो। अब यहां पैटर्न देखो पैटर्न समझना देखो क्या ये पावर डबल होते जा रहा है क्या दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पावर डबल मतलब कहने का मतलब यहाँ कुछ तो फैक्टर छुपा हुआ है। एक काम करूं मैं क्या और यहाँ देखो ऊपर में क्या है कि 2 का भी पावर बढ़ते जा रहा है मतलब 110% यहाँ कुछ तो फैक्टर वाला टर्म हो रहा है। अच्छा एक काम करूं क्या दोनों साइड अगर दोनों ही साइड बोथ साइड अगर मैं ऐड कर देता हूं 1/1 - x तो क्या कुछ काम बन सकता है क्या बिल्कुल एक फैक्टर देखो ना बन जाएगा आपके पास। जैसे ही दोनों साइड में इस वाले फैक्टर से एडिशन जैसे ही किया बोथ साइड 1/1 - x देखना इससे क्या कमाल की चीज है क्या आपको सीरीज में देखा है देखो ना आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। इस टाइप का सीरीज को सॉल्व करने का तरीका यही होता है आप सिर्फ फैक्टर थोड़ा ढूंढो बस काम खत्म 1 + x रेज टू 2 रेज टू 100 क्या ये दोनों को कंबाइन करें क्या इन दोनों को कंबाइन जैसे करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज Sn + 1/1 - x इक्वल्स टू यहां अगर कंबाइन करेंगे तो क्या ये x - 1 - x into 1 + x होगा ठीक है और ये ऊपर इधर 1 + x प्लस ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये खत्म देखो 1 + 1 2 हुआ क्या और नीचे a + b into a - b a² - b² होगा क्या फिर नेक्स्ट वाले टर्म के साथ ये कंबाइन होकर आगे बढ़ते जाएगा सीरीज समझ पाए क्या आप देखे ना इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ जस्ट आप क्वेश्चंस को देखोगे ना तो आप थोड़ा सा अकल लगाना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है हमको दोनों साइड ठीक है।
तो आपके पास क्या बचा है, तो Sn प्लस 1/1 माइनस x इक्वल्स टू ये क्या 1 प्लस 1 2 अपॉन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज ये होगा क्या 1 माइनस x स्क्वायर प्लस ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर से ये कंबाइन होगा, एलसीएम होगा, तो ये 2 रेज टू पावर 2 होगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस x रेज टू 4। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों कंबाइन होगा ना, लास्ट में ये लिखेंगे ना 1 प्लस x का पावर 2 प्लस 2 रेज टू 2 1 प्लस x रेज टू 4 प्लस कहां तक जा रहा है ये सीरीज जा रहा है 2 रेज टू 100 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 2 रेज टू 100, ये 2 रेज टू 100 यही है। अब यहां फिर जैसे इन दोनों को कंबाइन किया था ना, वैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन कर लेगा, इन दोनों को कंबाइन जैसे ही करोगे तो फिर से वही होगा भाई, 2 कॉमन ले ले, फिर से वही 2 आने वाला है 2। देखो इसको जैसे ही आप करोगे ना यहां से, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से हो जाएगा ना, यही वाला टर्म आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 कॉमन जैसे ही हुआ तो फिर इन दोनों का एडिशन जो है ना 2 ही मिलने वाला है, क्योंकि प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2 बाहर पहले से और 2, तो 2 into 2 दैट इज 2 रेज टू 2, फिर से ये कंबाइन होगा। ये कंबाइन होते होते आपके पास लास्ट में ये सीरीज ऐसे ही कंबाइन होते होते लास्ट में आपके पास क्या बचेगा पता है 2 रेज टू 100 अपॉन 1 माइनस x रेज टू 2 रेज टू 100, ये